नमस्कार, चाणक्य आईएएस एकेडमी के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज है 22 जून और 22 जून से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में मनाए गए विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो 19 जून, 20 जून, 21 जून या फिर 22 जून। तो अभी हाल ही में 19 जून को विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस मनाया गया। सिकल सेल रोग और दुनिया भर में व्यक्तियों और परिवारों, समुदायों और इस पर इसके गहरे प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 19 जून को विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस मनाया जाता है। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस का प्राथमिक उद्देश्य आम जनता को सिकल सेल रोग से पीड़ित व्यक्तियों के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों के बारे में शिक्षित करना है। इसका उद्देश्य स्थिति से प्रभावित लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं, शीघ्र निदान और प्रभावी उपचार विकल्पों को बढ़ावा देना है। हमारा अगला प्रश्न देखेंगे, पाकिस्तानी आपातकालीन धन जुटाने के लिए कराची बंदरगाह को किस देश को सौंपने पर विचार कर रहा है? तजाकिस्तान, चीन, संयुक्त अरब अमीरात या फिर तुर्की। तो अभी हाल ही में पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक वार्ता हुई जिसमें उसने अपने कराची बंदरगाह को सौंपने की योजना बना रहा है। पाकिस्तान ने अपने कराची बंदरगाह टर्मिनलों को सौंपने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक समझौते को अंतिम रूप देने के लिए एक वार्ता समिति का गठन करके अपने आपातकालीन धन जुटाने के अपने प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह समिति कराची पोर्ट ट्रस्ट और यूएई सरकार के बीच एक वाणिज्यिक समझौते पर बातचीत की सुविधा प्रदान करेगी। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, अमित शाह ने कहाँ क्रेडाई गार्डन पीपुल्स पार्क का उद्घाटन किया? गांधीनगर, मुंबई, नई दिल्ली या फिर अहमदाबाद। तो अभी हाल ही में अहमदाबाद में अमित शाह द्वारा क्रेडाई गार्डन पीपुल्स का पार्क का उद्घाटन किया गया। जगन्नाथ रथ यात्रा के शुभ अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने अहमदाबाद में क्रेडाई गार्डन पीपल्स पार्क का उद्घाटन किया। क्रेडाई गार्डन पीपल्स पार्क जो क्रेडाई द्वारा बनाया गया एक सुंदर पार्क है जिसका उद्देश्य जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए एक आरामदायक और पर्यावरण अनुकूल स्थान प्रदान करना है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 जीता है? खुशवंत सिंह, रस्किन बॉन्ड, सलमान रुश्दी या फिर जॉन एकिन। तो अभी हाल ही में सलमान रुश्दी ने जर्मन शांति पुरस्कार 2023 जीता है। 2023 के लिए जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रुश्दी को उनकी अदम्य भावना के लिए, जीवन की उनकी पुष्टि के लिए और कहानी कहने के अपने प्यार से हमारी दुनिया को समृद्ध करने के लिए दिया गया है। रुश्दी अहमद सलमान रुश्दी, जिनका पूरा नाम है, का नाम दुनिया भर में उनके 1988 के उपन्यास द सैटेनिक वर्सेज के लिए जाना जाता है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, नई दिल्ली के किस अस्पताल में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन किया गया? सीके बिड़ला अस्पताल, मैक्स सुपर हॉस्पिटल, भगत अस्पताल या फिर सफदरजंग अस्पताल। तो अभी हाल ही में यह जानकारी मिली है कि नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में स्किन बैंक का उद्घाटन किया गया है जो उत्तर भारत का पहला बैंक बन गया है। उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन 20 जून को नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में किया गया है। यह सुविधा एक भंडार के रूप में कार्य करती है जहां मृत दाता अपनी त्वचा दान कर सकते हैं जिसका उपयोग जलने के उपचार में किया जा सकता है। मृत दाता मृत्यु के 6 घंटे के भीतर अपनी त्वचा दान कर सकते हैं। एक बार दान करने के बाद त्वचा एक प्रसंस्करण प्रक्रिया से गुजरती है और फिर जलने और आघात के रोगियों के इलाज के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न देखेंगे,
हाल ही में किसने स्थानीय प्रकाशकों की सहायता के लिए भारतीय भाषा कार्यक्रम प्रारंभ किया है? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, याहू या फिर अमेजन? तो अभी हाल ही में गूगल ने स्थानीय प्रकाशकों की सहायता के लिए भारतीय भाषा कार्यक्रम का प्रारंभ किया है। गूगल न्यूज इनिशिएटिव ने भारत में स्थानीय समाचार प्रकाशकों का समर्थन करने के लिए डिजाइन की गई गूगल की एक पहल भारतीय भाषा कार्यक्रम के शुभारंभ की घोषणा की है। GNI इंडियन लैंग्वेज प्रोग्राम एक ऐसी पहल है जो प्रकाशकों को विभिन्न घटकों के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए डिजाइन की गई है, जिसमें प्रशिक्षण तक पहुंच, तकनीकी सहायता और फंडिंग शामिल हैं, ताकि डिजिटल संचालन को बेहतर बनाने और अधिक पाठकों तक पहुंचने में मदद मिल सके। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी ने शॉट पुट में राष्ट्रीय व एशियाई रिकॉर्ड तोड़कर जीत हासिल की है? इंद्रजीत सिंह, जगराज सिंह मान, बहादुर सिंह सागू या तजिंदर पाल सिंह तूर? तो भी हाल ही में तजिंदर पाल सिंह तूर ने शॉट पुट में राष्ट्रीय व एशियाई रिकॉर्ड तोड़कर शानदार जीत हासिल की है। भारतीय शॉट पुट खिलाड़ी तजिंदर पाल सिंह तूर ने शॉट पुट में राष्ट्रीय और एशियाई दोनों रिकॉर्ड्स को तोड़ा है। तजिंदर पाल ने नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में 21.77 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो फेंककर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। इससे पहले यह रिकॉर्ड तजिंदर पाल के नाम ही था। उन्होंने इससे पहले वर्ष 2021 में इंडियन ग्रां प्री 4 में 21.49 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो फेंका था। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज खिलाड़ी कौन है? भवानी देवी, संगीता कुमारी, भावना कोहली या फिर बबीता कुमारी? तो अभी हाल ही में भवानी देवी ने एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतकर पहली तलवारबाज खिलाड़ी बन गई हैं। भारतीय तलवारबाज खिलाड़ी भवानी देवी ने इतिहास रचते हुए एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी हैं। सेमीफाइनल मुकाबले में उज्बेकिस्तान की जेनाब दयाबेकोवा से 14 से 15 से हराकर भवानी ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। किस देश ने योग के माध्यम से देश को बढ़ावा देने वाली पहली विदेशी सरकार के रूप में इतिहास रचा है? ओमान, ईरान, इराक या फिर जापान? तो अभी हाल ही में ओमान ने अपने देश में पहली विदेशी सरकार के रूप में यह इतिहास रचा है, जहां योग करवाया गया है। ओमान में भारतीय दूतावास ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 के अवसर पर सोलफुल योगा सेरेन ओमान शीर्षक से एक अनूठा वीडियो पेश किया है। इस पहल को अग्रणी माना जाता है और विभिन्न देशों के योग उत्साही लोगों की विशेषता के साथ ओमान की सुंदरता को प्रदर्शित करता है। यह भारतीय दूतावास और ओमान के पर्यटन मंत्रालय की सहायक कंपनी विजिट ओमान के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किसे प्रथम प्रोफेसर जयशंकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जगदीश वर्मा, आचार्य एन गोपी, अशोक मेहता या चंद्रकांत कुमार? तो अभी हाल ही में आचार्य एन गोपी को प्रोफेसर जयशंकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रसिद्ध कवि और साहित्यिक आलोचक आचार्य एन गोपी को प्रतिष्ठित प्रोफेसर कोथपल्ली जयशंकर पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है। यह पुरस्कार भारत जागृति द्वारा स्थापित किया गया है, जो भारत राष्ट्र समिति से संबद्ध एक सांस्कृतिक संगठन है और इसका उद्देश्य सिद्ध साहित्यकारों को सम्मानित करना है। आचार्य गोपी का सम्मान समारोह 21 जून को एबिट्स में तेलंगाना सारस्वत परिषद में साहित्य में उनके योगदान को याद करते हुए किया गया। तो ये रहे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं कि चाणक्य IAS एकेडमी द्वारा चलाया जा रहा करंट अफेयर सेशन आपको पसंद आ रहा होगा।
हमारे इस वीडियो की PDF आपको बाइलिंगुअल में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जो चाणक्य IAS एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, उसमें प्रोवाइड कराए जाएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।